Now, morning we talked about Ruth. आज सवेरे हमने रूत के बारे में देखा था। In the same book, there is another prominent person called Boaz. यही किताब में और एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं जिसका नाम बोआज है। The meaning Boaz means strong, strength. बोआज का मतलब होता है बल। God is strong. God is our strong person. परमेश्वर हमारा बलवंत है। David, while praying in Psalm 18, he prays, God of my strength. दाऊद जब प्रार्थना करता है भजन संहिता 18 में कहता है कि हे मेरा परमेश्वर, हे मेरे बल। Our God is very, very strong than any person in this world. हमारा परमेश्वर बहुत ही सर्वशक्तिमान है, किसी के साथ भी तुलना नहीं कर सकते हम। He has defeated death. Nobody defeated death, but Jesus Christ defeated death on the cross. किसी ने भी मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त नहीं किया, केवल प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ऐसा है जिसने मृत्यु के ऊपर भी जय प्राप्त किया कलवरी क्रूस के द्वारा। Meaning of Boaz is strong. बोआज का मतलब होता है बल और बहुत ही मजबूत और दृढ़। In this country, Bethlehem, बेतलेहम इस शहर में there is a big landlord, a great man, a rich man. His name was Boaz. एक बहुत ही महान व्यक्ति था और बहुत ही धनवान व्यक्ति था, उसका नाम बोआज है। Suppose you have a tea plantation, all this tea plantation belongs to only one person called Boaz, such a big man. मान लीजिए यहाँ पे बहुत से चाय के जो खेती है, यहाँ पे इस चाय के सारे खेती का मालिक का नाम है बोआज। So in his field, lot of workers are there. और इसके खेत में बहुत से काम करने वाले मजदूर है। Now we will see 7 good qualities of Boaz. आज हम बोआज के 7 अच्छे गुणधर्मों को देखने वाले हैं। Our heavenly Boaz, Lord Jesus Christ is comparable to this Boaz. हमारा प्रभु यीशु मसीह इस बोआज के साथ तुलना किया गया है। Ruth is comparable to believer like you and me. रूत की तुलना विश्वासी तुम्हारे जैसे और मेरे जैसे के साथ तुलना किया And गया है। Boaz is compared to Lord Jesus Christ. और बोआज को प्रभु यीशु मसीह के साथ तुलना किया गया है। And both Ruth and Boaz, they are married. और बोआज और रूत दोनों का भी विवाह होता है। We are all prepared as a bride to a bridegroom Lord Jesus Christ. हम भी एक तैयार दुल्हन के समान जो हमारा स्वर्गीय दुल्हा है प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें तैयार होना Lord है। has brought you to prepare like a bride. प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे इसलिए लेकर आए कि ताकि आप एक तैयार दुल्हन के समान तैयार हो जाए। Bride means should keep herself ready to receive bridegroom. तैयार जो दुल्हन जो है वो अपने आप को तैयार रखे ताकि दुल्हा से भेंट करने के लिए। Keep the body clean. हमारे शरीर को शुद्ध रखना है। Keep the spirit heart clean. अपना हृदय और अपना आत्मा को शुद्ध और पवित्र That रखना is है। what bride keeps herself ready to meet bridegroom. और इस प्रकार एक दुल्हन अपने आप को तैयार करती है दुल्हा से भेंट करने के लिए। Now 7 things about Boaz, our heavenly bridegroom. अब 7 बातें बोआज जो हमारा स्वर्गीय बोआज है, जो हमारा स्वर्गीय दुल्हा है, उसके बारे में हम देखना चाहते हैं। Number one. पहली बात, He is a rich person. वो बहुत ही धनवान है। He works very closely with workers in this field. हाँ, खेत में काम करने वाले मजदूर के बड़े निकटता में वो काम करता है। Ruth chapter 2, रूत की किताब उसका दूसरा अध्याय verse 4. और उसका 4 वचन। और Can we all read this verse all together? क्या हम इस वचन को सब साथ में मिलकर पढ़े? Book of Ruth chapter 2 verse 4. रूत की किताब दूसरा अध्याय और उसका 4वां वचन, पढ़िए। पेज नंबर 324, 324 पेज नंबर। Behold, और Boaz बोआज came from बेतलेहम से आकर Bethlehem, लवने said वालों से unto the कहने लगा, reapers, the यहोवा Lord be तुम्हारे with संग you. रहे। They और वे answered उसे him, बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। a wonderful landlord is wishing wishing to his workers, reapers. हाँ, एक धनवान व्यक्ति वो अपने मन की बातें उस मजदूर से कहता है। First he comes down to the fields, हाँ, पहले वो खेत में आता है meet his workers, और जो काम करने वाले अर्थात लवने वाले होता है उनसे मिलता है and greet his workers. और उन लवने वाले जो मजदूर होते हैं। Rich man coming to poor man, it doesn't happen at all. It doesn't happen at all. हाँ, एक धनवान व्यक्ति गरीब व्यक्ति के पास आता है, ऐसा कभी नहीं होता है। I also worked like a
a reaper in my village. मैं भी एक मजदूर की नाई मैंने मेरे खेत में काम किया हो। I used to work in the fields every day, morning and till night. मैं खेत में सवेरे से लेकर शाम तक काम करता हूँ। Landlords used to come and go from there. Never no landlord used to talk to reapers. जो जमीन के अधिकारी होते हैं वे दूर से आकर चले जाते हैं, वो काम करने वाले मजदूर से बातें नहीं Sometimes they करते। come and scold us. कभी कभी आते हैं वो हमें डांटते हैं, गाली देता है। हाँ गाली भी देता है। But this Boaz is not like that. परंतु बोआज इस प्रकार नहीं है। He comes and greet workers. हाँ वो आकर मजदूरों और लौने वालों के साथ बात करता है। What a wonderful landlord this Boaz is. ये कितना एक अद्भुत उसका स्वभाव है, इस बोआज को हम देखते So हैं। he comes and tells the workers, God be with you. वो आकर लौने वाले मजदूर से कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे संग रहे। Suddenly workers stand up. Workers stands up. और फिर सारे लौने वाले मजदूर खड़े हो जाते हैं। With one voice he will tell, they all will tell to Boaz, एक ही आवाज में वे बोआज से इस प्रकार कहते God हैं, bless you. यहोवा तुझे आशीष दे। In a field, wonderful atmosphere. देखिए ये खेत में कितना सुंदर वातावरण को देखते हैं। Landlord and reaper meeting together. हाँ उस जमीन का अधिकारी और लौने वाले मजदूर साथ में इस प्रकार बातचीत करते हैं, Greeting together. एक दूसरे से प्रेम से बातचीत करते Blessing हैं, each other. एक दूसरे को आशीष देते हैं। What a wonderful atmosphere in the fields. कितना एक अद्भुत वातावरण खेत में को हम देखने को दृश्य मिलता है। Wonderful Boaz, landlord, comes down to the workers. ये एक अद्भुत बोआज जो जमीन का अधिकारी होता है वे लौने वाले मजदूर के पास आता A है। great interaction between Boaz and workers. हाँ ये बोआज और इसी तरह से मजदूर जो लौने वाले होते हैं उनके बीच में एक अच्छा एक संवाद को या बातचीत को देखते I हैं। told you, Boaz, this Boaz is comparable to Lord Jesus Christ, heavenly Boaz. मैंने आपको पहले ही बताया था, ये बोआज को हमने स्वर्गीय बोआज अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ तुलना Being किया a है। son of God, he came down to this earth. वो परमेश्वर का पुत्र रहने के बावजूद भी पृथ्वी पर उतर आया। He came to poor people. वो गरीब लोगों के पास आया, He greeted poor people. वो गरीब लोगों से उसने बातचीत He किया has given food to poor people. और उसने गरीब लोगों को भोजन भी दिया, He has given water to poor people. उसने गरीब लोगों को पानी भी दिया He has healed poor people. और गरीब लोगों को चंगा भी किया। God of Boaz, this heavenly Boaz is the God of all. स्वर्गीय बोआज वो सारी पृथ्वी का परमेश्वर है, सारी पृथ्वी का वो बोआज He है। has got special love, special care for poor people like you and me. हाँ आपके समान और मेरे समान ऐसे गरीब लोगों के लिए उसके दिल में बहुत ही विशेष प्रकार का प्रेम और जगह है। Who will take care of poor people in this world? इस संसार में गरीब लोगों का कौन इस प्रकार केयर कर सकता है या Who चिंता कर will सकता come है? to us and greet us? कौन हमारे पास आकर हमें इस प्रकार बातचीत Who will करेगा? come to us and bless us? कौन हमारे पास आकर ऐसा आशीष देगा? Jesus Christ came down from heaven and greeting us and blessing us. प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर उतर आया और हमको आशीष दिया है। Wonderful Boaz, heavenly Boaz, Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह एक अद्भुत और बहुत ही अच्छा स्वर्गीय बोआज है। So number 2, दूसरी बात, when this Ruth was gleaning in his field, जब रूत खेत में लव रही थी या काम कर रही थी, chapter 2 verse 8, Ruth 2:8, ये रूत की किताब दूसरा अध्याय उसका 8 वचन 324 पेज नंबर। not only reapers, but he has gone to a person who is gleaning, very poorest person in Bethlehem. हाँ बेतलेहम में सबसे लौने वाले में से सबसे गरीब के पास भी वो जाता है। Not only greeting the reapers, but he is interacting and talking to a gleaning person who is gleaning in his field. हाँ जो उसके खेत में काम करते मजदूर करते बहुत ही गरीब उसके पास वो बोआज जाता है, Talking to her lovingly. बड़े प्रेम से उससे बातचीत करता है। Ruth, don't go any other field, stay here only. रोज तुम और किसी खेत में बिनने को ना जाना बल्कि तुम मेरे ही खेत में रहना, You glean here only. आप केवल यही मेरे ही खेत में बिनते All रहना। provisions are given here. I commanded youth, young people not to harm you. हाँ मैंने जवानों को आज्ञा दिया है कि तुम्हें कोई हानि न पहुंचाए। What a concern he was showing to widow Ruth.
हाँ, एक विधवा रूत को किस प्रकार वह एक सहानुभूति और एक प्रेम से बातचीत करता है, इस बात को हम देखते हैं। Poorest of poor in Bethlehem. बतले में सबसे गरीब में से गरीब है वो। What a loving talk, wonderful talk he is talking to Ruth. कितने प्रेम से और एक अद्भुत रीति से बातचीत को हम यहाँ पे देखते हैं। Such a big man, landlord, rich man coming down to a gleaning person, Ruth, talking to her lovingly. एक धनवान व्यक्ति जो जिसका नाम बोआज है, ये गरीब में से गरीब एक विधवा के पास आकर बड़े प्रेम से ये लौने वाले मजदूर में से एक है, उससे वो बातचीत करते Lord हैं। Jesus Christ came down from heaven and went from place to place, people to people, village to village, and reached out everybody, including people who are stuck with leprosy. प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए, वह गांव गांव गए और हर एक जाति जाति गए और लोगों के पास गए, यहाँ तक जो लकवा के मारे थे उनके पास भी वे गए। What a great concern he has for all class of people. हाँ, सभी प्रजाति और सभी प्रकार के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह के दिल में किस प्रकार के प्रेम को हम देखते हैं। Especially poor people and needy, poor and needy. विशेष प्रकार के जो जरूरतमंद और बहुत ही गरीब लोग हैं। So he has concern for all destitutes, poor people, needy and orphans. हाँ, विधवा और इसी तरह से जरूरतमंद लोग और गरीब से गरीब और इन सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रेम को हम देखते हैं। This Boaz signifies heavenly Boaz, Lord Jesus Christ. इस बोआज, ये जो बोआज है हमारा स्वर्गीय बोआज प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता He है। has concern for you. He has concern for me, poor people like us. हाँ, आपके समान हमारे समान गरीब लोगों के लिए उसके दिल में बहुत बड़ा एक प्रेम और एक चिंता को हम देखते हैं। Not only he has shown concern in words, केवल शब्दों में सहानुभूति और प्रेम को बताए ऐसा नहीं, he shows concern in deeds also. हाँ, काम में और कृति के द्वारा भी इस प्रकार सहानुभूति और प्रेम को वह दर्शाता है। Some people only tell, but they won't do anything. कुछ लोग केवल बातें करते पर काम कुछ नहीं करते। But Lord Jesus Christ, heavenly Boaz, has got a concern not only in word but also in deeds. स्वर्गीय बोआज प्रभु यीशु मसीह वो अपने प्रेम को केवल शब्दों में प्रकट करता है ऐसा नहीं, बल्कि वो अपने कामों के द्वारा भी वो का प्रेम को He प्रकट told करता है। Ruth, stay here, do here, like that he told in words. हाँ, इस बोआज को देखते हैं कि रूत को कहा कि तुम यहीं पे रहो और यहीं पे काम करना मेरे खेत में। Point 3, he is now showing in deeds. तीसरी बात हम देखते हैं कि इस प्रेम को वो कृति की द्वारा प्रकट करता है। God not only speaks, but he does. He will promise and he will fulfill his promise. प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञा देता है, प्रतिज्ञा को पूरी करता है। केवल वो बातें नहीं करता बल्कि उसको अस्तित्व में भी लेकर आता, पूरा करता है। In Hyderabad, we have one Christian institute. Its name is Word and Deed. एक Word and deed. हैदराबाद में एक Word, मसीहा, Mata, Deed, Kriya. हाँ Mata, Kriya. हाँ, एक हैदराबाद में एक मसीह संस्था है और उस मसीह संस्था का नाम है काम और कृति। Word and Deed. काम और कृति ऐसे They will संस्था का नाम tell है। and they will also do what they tell. ये संस्था जो मसीह संस्था है, जो कुछ वे बोलते हैं वे उसको करके बताते हैं। Some people will tell words, but they won't do any deeds. कुछ लोग बातें बहुत ही करते हैं परंतु उनके शब्द और कृति में कुछ नहीं करते वो। So while Boaz told Ruth, stay here, glean here, be careful, Lord, he told in words. हाँ, हम देखते हैं कि बोआज ने रूत से कहा तुम यहीं पे रहना और यहीं पे खेत में काम करना, मेरे ही खेत में बिनना। Ruth chapter 2 verse 14. रूत की Book of किताब Ruth 2:14. दूसरा अध्याय और उसका 14 वचन 325 पेज Let us नंबर। read all together. You have to read Bible also. आइए हम इस वचन को सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे। कृपा करके 2:14. आप सब अपनी बाइबल में ऊंची आवाज से पढ़ेंगे। Boaz said unto her, और फिर meaning thither that eat their bread. बोआज ने उससे कहा यही आकर रोटी खाना और अपना और अपने सेवकी में डुबा। तो वो लवने वाले के पास बैठ गए और उसको बुनी हुई वाले दी और वो खाकर तृप्त हुई, वरन उसका बच्चा भी रखा। Like he provided food and fruit, bread and water. यहाँ पे हम देखते हैं कि रोटी और जल पानी को भी उसने दिया। If somebody gives bread and water, they are the real people who got concern for us. हाँ, यदि कोई आपको रोटी और पानी दे इसका मतलब है कि सचमुच उनके दिल में हमारे लिए बहुत बड़ी जगह है। Some people may say, if you are hungry, eat. If you are thirst, take water.
they are all in words. हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि यदि आपको भूख लगे तो खा लेना और प्यास लगे तो पी लेना, परंतु उनके दिल में उतना प्रेम नहीं है, हम ऐसा If समझ somebody सकते हैं। tells we are hungry, this is the food. If you are thirsty, this is the water. If somebody tells, that is the real concern. हाँ, या यदि सचमुच आपको भूख लगे तो वो कहता है ये यहाँ पे ये लो भोजन खा लीजिए, प्यास लगी पानी पी लीजिए। ये एक सच्चा प्रेम और एक सहानुभूति को दर्शाता है। Not only he proved in words, but he also proved in deeds. केवल शब्दों में प्रकट किया हुआ ऐसा नहीं, बल्कि कामों के द्वारा भी प्रेम को प्रकट किया, ऐसा हम ऐसा देखते हैं यहाँ पे। He told her, food. If you are hungry, go and eat. If you are thirsty, go and drink water. Everything is prepared for you. हाँ, सब कुछ आपके लिए तैयार है। यदि भूख लगा तो वहाँ का खाना खा लेना, प्यास लगा तो वहां जाकर पानी पी लेना। She is not a reaper. She is not a worker. She only came to glean. She is a widow and she is orphan. हाँ, वो एक विधवा है और वे काम करने के लिए उसके खेत में आई है। वो वहाँ पे लौने वाले के समान है वो। This is our heavenly Boaz. ये हमारा स्वर्गीय बोआज है। He is mindful of everyone, including poor people like us. हमारे समान गरीब लोगों सब की वो चिंता करता है। He will come and talk to us lovingly. वो आकर हमारे से प्रेम से बातें करता He है। will give us attention. हाँ, वो हमारी ओर ध्यान देता है। So number 4, चौथी बात, chapter 3 verse 10, he is appreciating. He is appreciating her, giving commendation. रूत तीसरा अध्याय और उसका 10 वचन, यहाँ पे देखते कि वो उसकी प्रशंसा करता है और उसकी बड़ाई और तारीफ करता है। Chapter 3 verse 10. रूत की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 10 वचन। पढ़िए। Blessed be उसने thou कहा, the Lord, हे बेटी, my यहोवा की daughter, ओर से तुझ for पर thou आशीष hast- हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई, क्योंकि तू उसको धनिक या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। So he says, यहाँ पे इस प्रकार वो कहता है, he is appreciating. वो एक बड़ाई और तारीफ करता है। Some people always they'll bang us, do this, do that, fit for nothing, eat and sleep, not fit for anything. Some people always bangs us. हाँ, कुछ लोग हमेशा हमारे बुरी बातें कहता है कि तुम किसी काम के नहीं है, निरुपयोगी हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, इस प्रकार कुछ लोग कहते हैं। Everybody got some good qualities and some bad qualities. हर एक के जीवन में कुछ अच्छा गुण धर्म होता है और कुछ बुरा स्वभाव भी होता है। Some people won't appreciate us. They always find fault with everything what we do. हाँ, कुछ लोग हमेशा हमारे साथ गलतियों को ढूंढने में लगे हुए रहते हैं, कभी तारीफ नहीं करते हैं। They will never tell good words that you are done well, you are so nice, you are kind of you. That words will help a lot in motivating people. वे कभी भी ऐसी अच्छी बात नहीं करेंगे कि तुम बहुत अच्छा काम किए, तुम बहुत अच्छे हो, जिससे ऐसे शब्दों के द्वारा उन्हें बड़ा प्रोत्साहन मिलता है और इसी तरह से उत्साह मिलता है। ऐसे उत्साह भरे शब्द का उपयोग नहीं करते। He is telling Ruth, wonderful job you are doing. Everybody talks about you, Ruth. In this village, everybody talks so nice. So appreciates. God appreciates us. हाँ, रूत को वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, इस गांव में तुम्हारे लिए बारे में सब लोग अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत ही अद्भुत है। इस प्रकार वो इस रूत की तारीफ करता है। Lord Jesus Christ is very happy with you, appreciating you that you came, left your village and came for a youth camp here. प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत ही प्रसन्न है और आप अपने गांव को छोड़कर यहाँ पे आज ये यूथ कैंप अटेंड करने के लिए यहाँ पे आए हैं। He is very happy with you all. वो आप सभी से बड़ा खुश है। He is appreciating you, my daughter, my son. You have done very well. You have done very well. प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये मेरा बेटा, मेरा बेटी, आपने बहुत अच्छा काम So किया है। वो heavenly इस प्रकार आपका तारीफ करता है। Boaz appreciating Ruth for what all she obeyed. She has been faithful. What all she is doing. He was appreciating her. बोआज को हम देखते हैं कि रूत की जो उसने अच्छा काम किया है, वह किस प्रकार विश्वास के तहत से बनी रही और किस प्रकार उसने आज्ञा का पालन किया। उन सारी बातों को वो बड़े बड़ाई, तारीफ और प्रशंसा करता है बोआज। 5th one, पांचवी बात, chapter 3 verse 17. रूत की किताब 3 अध्याय और उसका 17 वचन। Let us read this verse all together. You are not reading very well. Read loudly. आप वचन को अच्छी तरह से नहीं पढ़ रहे, इसलिए कृपा करके जोर से इस वचन को पढ़िए। 3:17. रूत 3 अध्याय 17 वचन, 326 पेज नंबर। And she said, फिर उसने कहा, These 6 ये ध्यान measures of रखिए barley जो gave me मैं ये कहकर मुझे दिया what she to कि me, अपनी go सास and के see- पास छुची हाथ मत जा। when Ruth came to Boaz, he rewarded her 6 measures of barley. That means whatever she can carry,
that much weight, blessing and barley he has given to her. जब रूत बोआज के पास आया तब अद्भुत रीति से देखते हैं बोआज ने उसको प्रतिफल दिया और जितना वो उठा सकती थी उतना सब कुछ उसने दिया। यहाँ पे कहता है 6 नपुए भर भर के उसे दिया गया। See, if you, how much weight you will carry in this age now, how much weight you will carry. Suppose something I'll put on your head, how much weight? 20 kg, 30 kg, how much you will मान carry? लीजिए आपकी इस जवानी में आप कितना वजन को अपने सिर पर उठा सकते हैं? 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो? Can you tell? क्या आप बता सकते हो कितना वजन आप How अपने सिर much के ऊपर उठा सकते maximum हैं? you will carry upon your head? अपने सिर पर अधिक से अधिक कितना वजन उठा सकते हैं? Girls, 20 kg? बोलो, बहन लोग 20 किलो सिर पर उठा सकते हैं आप? कितना? नहीं। 10 kilo. 10 किलो। 10 kilo with hand we can lift. हाँ, हाथ से 10 किलो उठा सकते हैं। So 25 kg, think 25 kg. मान लीजिए 25 किलो आप उठा सकते हैं। Boys, how much you can carry? Weight. भाई लोग बोलिए. 70, 80, 50 बोल रहे हैं। But in your age, I used to carry 40 kg. तुम्हारे उम्र में मैं 40 किलो को सिर पर उठाता था। This paddy I used to carry and go to rice mill. हाँ, जो चावल का जो वो होता है जिसे पैडी कहते हैं वो उसको मैं सिर पर 40 किलो उठाकर वो चावल बुनने की वो उस मशीन के पास ले जाता था। During that time when I was studying in your age, I used to carry 25 kg to 30 kg, not 40, 25 to 30. सॉरी 40 किलो नहीं 25 से 30 किलो मैं तुम्हारे उम्र में था तब मैं उठाता था। That was my capacity at that time. तो ये मेरी क्षमता थी उस समय की बात कर रहा So हूँ। whatever your receiving capacity, Lord Jesus Christ will give you. आपका प्राप्त करने की जो कुछ भी क्षमता है उतना प्रभु यीशु मसीह आपको देगा। As you grow, you can carry more and He will give you more. हाँ, जैसे तुम परमेश्वर में बढ़ते हो वो और अधिक आपको देगा। In this age, whatever you can carry, this much He will give you. ये उम्र में जितना आप उठा सकते हैं जितना उठाने की क्षमता है उतना वो देगा आपको। So how many measures Boaz gave to Ruth? बोआज ने रूत को कितने नाप दिया है? We just now read chapter 3 verse 17. हाँ, 3:17 में हम देख अभी पढ़ा है कितना नाप है? 6 नपुए। 6 measures. 6 नपुए दिया That है। means that is the weight she can carry to her mother-in-law. हाँ, इसका मतलब रूत केवल 6 नपुए उठाने की क्षमता उसमें है और 6 नपुए उठाकर वो अपने सास के पास जाती If है। you come to the heavenly Boaz, Lord Jesus Christ, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास जो स्वर्गीय बोआज है उसके पास आते हैं, whatever may be the measure of your load we can carry, that much He will give you. हाँ, जितनी आपकी उठाने की क्षमता है उतना ही परमेश्वर आपको देगा स्वर्गीय बोआज। Nobody will give you like that. ऐसा कोई भी नहीं दे सकता। Your mommy, daddy won't give you, can't give you. आपके माता पिता नहीं दे सकते। But heavenly Boaz, Lord Jesus Christ will reward you and give you weight such a way, whatever you can carry, that much He will put upon your head. हाँ, स्वर्गीय बोआज जितना आपकी उठाने की क्षमता है उतना वो आपको देगा जरूर। What a wonderful, compassionate, kind Boaz Lord Jesus Christ is. हाँ, कितना दयालु वो स्वर्गीय बोआज प्रभु यीशु मसीह है, इस बात को हम देखते हैं। Number 6, 6वीं बात, he will, chapter 4 verse 4. रूत की किताब 4 अध्याय और उसका 4 वचन। He has promised Ruth to deliver her. हाँ, उसने रूत के साथ एक वादा किया है कि निश्चित रीति से उसे छुटकारा देगा। Deliver Ruth if her relation failed. She said, I will deliver you. Whatever is your problem, I will relieve you from all your problems. हाँ, जो कुछ भी तुम्हारा समस्या होंगी उन सारे समस्या से मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। Your nearest relation, somebody is supposed to marry you. If he is not marrying, I am there with you. हाँ, यदि तुम्हारे नजदीक के रिश्तेदार आपसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। If everybody fails in your life, I am there to fulfill all your desires. हाँ, यदि आपके जीवन में सब निसफलता प्राप्त किया है परंतु मैं हूँ तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। They may fail you, but I will not fail you. वे सब लोग असमर्थ हो जाएंगे परंतु मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, Lord कभी न Jesus त्यागूंगा। Christ is a never failing God. प्रभु यीशु मसीह ऐसा है, वो कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, कभी त्यागने Never वाला a नहीं है, changing God. वो कभी बदलने वाला नहीं है। He will deliver you from all your troubles. सारी समस्याओं से छुटकारा देने वाला She परमेश्वर है। was a widow. She does not have a husband. वो विधवा थी और उसके पास पति नहीं था। Now Ruth, now Boaz was thinking about her need. हाँ,
अभी बोआज जो है उसकी जरूरत के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वह विधवा थी, उसके पास Ruth पति is नहीं था। Ruth not able to tell anybody that I need husband, I need somebody. रूत वो अपने दिल की बात किसी को बता नहीं सकते थे कि मुझे भी एक पति की जरूरत है, ये बात को वो बता नहीं सकती थी। And Boaz knew her need. और बोआज ने उसकी जरूरत को समझ लिया। Your nearest person not able to deliver you, I will deliver you. आपके नजदीक के रिश्तेदार यदि आपको छुड़ा नहीं सकेंगे, परंतु मैं तुम्हें I छुड़ाऊंगा। will not leave you my daughter. I will not leave you my friend. हाँ मेरी बेटी, मैं तुम्हें यूं ही इस प्रकार नहीं छोड़ने वाला I हूँ। am there for all your needs. तुम्हारी सारी जरूरत के लिए मैं हूँ। Whatever may be the humiliation, I will meet your need. हाँ तुम्हारी जरूरत चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं तुम्हारी जरूरत को पूरी करूंगा। So a landlord, big rich man, is telling, if your relative not delivering you, I will deliver you. एक धनवान व्यक्ति जो सारे जमीन का अधिकार है, अधिकार उस किसी के हाथ में, वो इस प्रकार कहता है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। English word used, I will redeem you. I will give you, I will be your redeemer. हाँ अंग्रेजी में रिडीम शब्द का उपयोग किया गया है। इसका मतलब मैं 2 बार दाम देकर तुम्हें छुड़ाऊंगा, Jesus किसी भी Christ, कीमत छुड़ाऊंगा। Jesus Christ is a very good redeemer. प्रभु यीशु मसीह जो उत्तम हमारा छुटकारा देने वाला है, That means he meets छुड़ाने all our needs. वो हमारी सारी जरूरत को पूरा He करता है, will deliver us from every evil, सारी बुराई से हमको बचाता है, and he will come close to us, and any best need he will extend to us. हाँ वो हमारे बहुत ही करीब आता है और हमारी कोई भी जरूरत है, सारी जरूरत को वो पूरा करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। Another important quality of this Boaz, बोआज का और एक महत्व का स्वभाव को हम देखते हैं। Ruth chapter 4 verse 10. रूत की किताब 4 अध्याय Chapter 4 उसका verse 10 10. वचन। फिर मोहलन की स्त्री रूत मोआबन की को भी मैं अपने पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूँ कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करो, कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरो। Finally, landlord, rich man, Boaz married Ruth. हाँ हम आखिरी में देखते हैं कि एक धनवान व्यक्ति जिसका नाम बोआज है, वह रूत के साथ विवाह करता है। What a great difference! A big man, rich person, and poor and destitute Ruth, they are married together, brought together. यहाँ पे देखिए कितनी एक विरोध की बात को देखते हैं कि कितना एक धनवान और एक महान व्यक्ति जो बेतले में सबसे गरीब स्त्री के साथ विवाह करता है। And he humbled himself, and he came down, and he wanted to marry a widow. हाँ अपने आप को नीच करता है और नम्र बनाता है और एक विधवा के साथ विवाह करने का निर्णय लेता है। See, he had to undergo a lot of humiliation. Whole village was wondering, such a rich man marrying such a poor person. What is this? What is this? That's how everybody was talking. हाँ सभी जगह यही चर्चा हो रही थी कि ये कैसा संभव है, एक महान व्यक्ति और सारा खेत धन सब कुछ उसी का, बहुत धनी व्यक्ति गरीब से गरीब स्त्री के साथ विवाह करने के लिए विचार को प्रकट करता है। Philippians 2:8 says he humbled himself unto a servant. हाँ फिलिप्पी की 2:8 किताब 2 अध्याय और 8 वचन कहता है कि ईश्वर के बोआज प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को यहाँ तक नम्र किया कि उसने दास का रूप को धारण किया। Jesus Christ humbled himself. प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया है। For whom? For you and for me. किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। Poor people, sinful people, unrighteous people, wretched people, and people stricken in poverty. He humbled himself and came to us. हाँ हम जो गरीब लोग, पापी लोग, पाप और अधर्म से भरे हुए लोग, घिनौने लोग और इसी तरह से बलवा करने वाले प्रजा, हमारे लिए वो अपने आप को यहाँ तक लीन और नम्र किया। What a great quality this heavenly Boaz has. ईश्वर के बोआज के पास कितना एक बड़ा स्वभाव को, बड़ा गुणधर्मों को हम देखते हैं। Before cross, he was spat upon his face. हाँ क्रूस के पहले उसके मुंह पर थूका गया। What a humiliation he has gone through. कितना उसने अपमान को सहन किया। Mark chapter 15 verse 19. मरकुस के रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 19 वचन में इस प्रकार लिखा He है, was spat upon. हाँ उसके मुंह पर थूका गया। Mark's gospel 14:65 also. मार्क 14 अध्याय और उसका 65 वचन में भी लिखा है। 14:65. मार्कुस के किताब 14 अध्याय और उसका 65 वचन He 76 was पेज नंबर। spat upon. उसके मुंह पर थूका गया। How much he humbled himself for Ruth, हाँ। for this
a person like Ruth, people like Ruth, poor and destitute for us. रूत के समान जो बहुत ही गरीब लोग थे, उनके लिए स्वर्गीय बोआज प्रभु यीशु मसीह ने कितना अपमान अन्याय को सहन किया, इस प्रकार को हम देखते हैं। Heavenly rich Boaz married in order to marry Ruth. How much humiliation Lord Jesus has gone through. हाँ, स्वर्गीय बोआज प्रभु यीशु मसीह एक रूत जो उनसे विवाह करने के लिए कितना अपमान, अत्याचार, अन्याय को सहन किया, ये सारी बातें को पवित्र शास्त्र में से देखते हैं। Mark's Gospel, मरकुस रचित सुसमाचार chapter 15, 15 अध्याय verse 19. और 19 वचन। He was beaten up on his head. वह उसके सिर पर सरकंडा मारे। He was beaten up on his head. हाँ, सिर पर एक बहुत बड़ा लकड़ी होता है, सरकंडा। Son of God, rich God, strong God. He was totally submitted himself for all such humiliation and such humiliations. परमेश्वर का पुत्र, वो महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसने अपने आप को ये सारा अपमान और अत्याचार सहन करने के लिए अपने आप को ये यहाँ तक नम्र कर दिया। Mark's Gospel 14:46 only, 14:65. मरकुस Mark's सुसमाचार 14:65. Even soldiers beaten him up with their hands. मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 65 वचन में इस प्रकार लिखा है कि सिपाहियों ने भी अपने हाथ से मारा उनको। Such was his humiliation. यहाँ तक उसने सहन किया। Why all these things? ये सब क्यों? Being a son of God, rich person Boaz came down for poor people and laid down his life, shed his precious blood. स्वर्गीय बोआज जो प्रभु यीशु मसीह है, स्वर्ग को छोड़कर अपने आप को लीन और नम्र हुआ, धरती पर आया और अपने प्राण को बलिदान किया और अपना लहू को बहाया। See the sacrifice heavenly Boaz made. देखिए ये महान बलिदान जो स्वर्गीय बोआज ने आपके लिए, मेरे लिए किया How है। much he humbled himself. अपने आप को कितना नम्र किया है। How he has married Ruth, destitute and poor person. ये रूत को किस प्रकार उसने विवाह किया, जो बहुत ही गरीब और तुच्छ गिने हुए स्त्री से। As I told you, this Boaz signifies heavenly Boaz, Lord Jesus Christ. मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो बोआज है, ये स्वर्गीय बोआज अर्थात प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को दर्शाता है। Left all his riches in heaven, being a son of God, he came down, was born in a manger. परमेश्वर का पुत्र रहने के बावजूद स्वर्ग के सारे धन को ठुकरा कर एक चरनी में उसने जन्म लिया, धरती पर उतर आया। He humbled himself like a servant. एक दास का रूप को धारण किया। He submitted everything totally he submitted himself to all these people. हाँ, इन सारे लोगों के लिए अपने आप को पूरी तरह से उसने अर्पण कर दिया। And he gave his precious life and precious blood. अति बहुमूल्य जीवन और अपना बहुमूल्य लहू को उसने बहा दिया। In order to marry you, blood heavenly marriage. He is a bridegroom and he wanted us to be brides. वो हमारा स्वर्गीय दुल्हा है और वो ये चाहता है कि आप उसके दुल्हन बने, इसलिए आपके साथ विवाह करने के लिए, आपको अपनाने के लिए इन सारे दुख, अत्याचार सब कुछ उसने सहन किया। What a great union. ये कितना बड़ी एकता को और What एकता a को great देखते हैं। friendship. कितनी एक बड़ी एक मित्रता को देखते हैं। What a great faithfulness. कितना बड़ा विश्वासयोग्यता को देखते हैं। Wonderful heavenly Boaz, Lord Jesus Christ. अद्भुत स्वर्गीय बोआज प्रभु यीशु मसीह, He is very, very faithful God. वो बहुत ही विश्वासयोग्य परमेश्वर He है। is seeking for you. वो आपकी खोज में लगा हुआ है। My daughter, my son. मेरा बेटा, मेरा बेटी, I want to come into your heart. मुझे आपके दिल में, हृदय में आना है। I want to wash your heart. मुझे आपके दिल को धोना है। I want to live with you. मुझे आपके साथ रहना है। I want to make you my friend. मुझे आपको मुझे मित्र बनाना I है। want to bless you. मुझे आपको आशीष देना I है। want to make you a blessing to the whole country. हाँ, सारे देश को आप आशीष का एक सोता बने, यही मेरी इच्छा है। This is heavenly Boaz, ये है स्वर्गीय बोआज, a faithful Boaz. एक विश्वासयोग्य बोआज। So these are few things about this Boaz. ये कुछ बातें हमने बोआज के बारे में This देखा है। Boaz is with you. Boaz wants to be your friend. ये बोआज आपके साथ है और ये बोआज आपके साथ मित्रता करना चाहता है। He won't ask any questions. वो आपको कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। He won't demand anything from you. वो आपसे कोई किसी बात का उम्मीद नहीं He will करता है। come to you. वो आपके पास आना चाहता He है। will meet all your needs, वो आपकी सारी जरूरत को पूरा करेगा। provided if you are obedient, if you are faithful to God, this हाँ, Boaz. केवल
एक ही बात है कि आप ईश्वर के बोआस को आज्ञा का पालन करें। May our Lord bless this little word. परमेश्वर अपने वचन को इस छोटे से वचन पर आशीष दे। 2 parts we have seen. हमने दो भाग को देखा। One is about Ruth. एक रूत के बारे में है। Ruth signifies a believer like you and me. रूत आपके समान मेरे समान विश्वासी को दर्शाता है। Second part we have seen about Boaz. दूसरी बात हम बोआस के बारे में देखा है। Boaz signifies Lord Jesus Christ. बोआस स्वर्गीय बोआस प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। Everything between God and man, that's all what we would like to present before you. हाँ, केवल हम आपके सामने इसी बात को प्रस्तुत करना चाहता है, परमेश्वर और मनुष्य। May our Lord bless this word and make you to understand more. प्रिय परमेश्वर, ये इन सारी बातों को समझने के लिए आपकी सहायता करे और आपको आशीष दे। Now we'll make a small prayer. हम अब एक छोटी प्रार्थना करने वाले हैं। Then tea will be given to all of you. हाँ, उसके बाद आपको सभी को चाय की व्यवस्था किया Then जाएगा। we will be having group discussion. उसके बाद एक समूह चर्चा अर्थात ग्रुप डिस्कशन किया जाएगा। 10 to 12 people will sit as a group and one counselor will be there. एक समूह में 10 से 12 लोग बैठेंगे और एक सलाह देने वाला अर्थात काउंसलर आपके बीच We'll में have about 1 hour उपस्थित for रहेंगे। this group discussion. और इस ग्रुप डिस्कशन में 1 घंटा हमारे पास है। Some elderly person, a counselor will be there with you. आपके साथ में एक सलाह देने वाला व्यक्ति जरूर होगा। You can share your thoughts with you like Ruth sharing with Boaz. You can share your heart with your counselor. जैसा रूत ने अपने दिल की बात को बोआज से बताया, वैसे ही आप भी आपके दिल की बात ये सलाह देने वाले जो व्यक्ति दिया जाएगा उसके साथ आप बात बता सकते हैं। Group discussion. इसे हम अंग्रेजी में ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। As far as possible, all girls will be here. जहाँ तक संभव है कि सारे बहने लोग यहीं पे रहेंगे। Boys will be on the veranda and other places. They can sit for some time. और जो भाई लोग हैं ये वरंडा में यहाँ पर और आगे पीछे वहाँ पे इकट्ठा होना है। We need 10 counselors minimum. हमें 10 सलाह करने वालों की आवश्यकता है। 5 brothers and 5 sisters. 5 भाई लोग और 5 बहन लोग। So please be able make yourself be available. Except 2-3 people working in kitchen, all should be here now. हाँ, केवल रसोई घर में काम करने वाले 2-3 व्यक्ति को छोड़कर सभी यहाँ पे कृपा करके उपस्थित रहिए। After prayer, प्रार्थना के बाद tea will be served. आपको चाय दिया जाएगा। Then we'll go for group discussion. और उसके बाद हम समूह चर्चा अर्थात ग्रुप डिस्कशन के लिए जाएंगे। Only girls will be in this hall. केवल बहन लोग यहीं पे उपस्थित रहेंगे। Boys will be distributed here and there outside wherever possible. हाँ, जाकर भी बाहर संभव है वहाँ पे सारे भाई लोगों का ग्रुप डिस्कशन होगा। But we'll close this by 1 o'clock before lunch. परंतु दोपहर का भोजन के समय 1 बजे के पहले ही हम समाप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Dan will pray again. ब्रदर डैनियल प्रार्थना करेंगे। And we'll do accordingly as told. हाँ, जैसे बताया जाएगा हम वैसे ही किया करेंगे। आइए सभी घुटने पर आइए, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सुंदर समय दिया परमेश्वर आपके पवित्र चरणों में। और एक बार हम आते हैं प्रभु जी, ये दूसरा सेशन में प्रभु जी बोएज के बारे में आपने हमसे बातचीत किया है प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के सादृश्य में है प्रभु, और जिस प्रकार बोएज का जीवन में आपने काम किया था उसी प्रकार प्रभु जी और हमारा भाई बहनों के जीवन में भी आपने काम करे प्रभु। सहायता कीजिए परमेश्वर, दया कीजिए प्रभु। जो सुने हैं प्रभु जी ये 2 भागों में अच्छी तरह प्रभु जी समझने के लिए इनकी सहायता कीजिए। और अभी ग्रुप डिस्कशन में प्रभु जी जो हम चले जाएंगे प्रभु जी ग्रुप डिस्कशन में प्रभु जी, और इन्होंने हमारा भाई बहनों ने प्रभु उनका व्यक्तिगत क्वेश्चंस को, उनका व्यक्तिगत प्रश्न, कुछ डाउट, जो भी संदेह, सब कुछ प्रभु जी उन्होंने बोलने के लिए सहायता कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। और जो सलाह देने वाले हैं, जो अगुवाई देने वाले हैं प्रभु, और जो टीचर्स हैं उनको भी प्रभु जी आपने बड़ी अनुग्रह अपने दीजिए ताकि अच्छी तरह प्रभु जी हम उनको रीच कर सके। सहायता कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारा चाय का समय भी आशीष दीजिए। और इसके बाद प्रभु जी हम ग्रुप डिस्कशन में भी दया कीजिए प्रभु। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रखिए प्रभु। कोई भी जवान लड़का और लड़की प्रभु जी, कोई भी यहाँ से खाली हृदय से ना लौटे प्रभु जी। हर एक व्यक्ति से प्रभु जी, हर एक हमारा जवान भाई बहनों के साथ प्रभु आपने बातचीत करें ताकि जो कोई उद्धार का अनुभव में नहीं है उद्धार पाए,
जो उद्धार पाए हुए हैं उन्होंने आत्मीय जीवन में बलवंत और दृढ़ होने में सहायता की है। सारी बातों में तेरा अनुग्रह चाहते हुए उद्धारकर्ता यीशु मसीह पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, बैठिए। अगर चाय अभी आएगी, चाय पी सकते हैं। और ब्रदर्स, जैसा भैया ने बोला था, बैठ बाहर है, चाय बाहर रख दिया। अभी जो यंग बॉयज